जय हिंद सैनिक भाइयों, आप सभी का छोटा भाई सैनिक ब्रजेश सिंह राठौर एक और वीडियो के माध्यम से आपके बीच में। सैनिक भाइयों, आज कल एक वीडियो वायरल हो चल रहा है सोशल मीडिया पे, कल मुझे भी देखने को मिला। एक यूट्यूबर दीवान सिंह है, मैं उनको यूट्यूबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कोई वेटरन नहीं है। और वो क्या काम करते हैं, विश्लेषण करते हैं 8x8 के रूम में बैठ के विश्लेषण करते हैं। और उन्होंने सुरेंद्र पहलवान और कपिल फौजी के रिश्तों के ऊपर विश्लेषण किए हैं। तो मैं उनसे एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं, और मैं क्यों उस रिश्ते के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहता हूं, उस विश्लेषण के ऊपर क्यों सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैंने उस वीडियो को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा प्रोटेस्ट पिछले 20 फरवरी से कंटिन्यू जंतर मंतर पे चल रहा है और पूरे देश के लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनके इस विश्लेषण से वो साइकोलॉजिकल तरीके से लोगों के माइंड में, हिंदुस्तान के 28 लाख भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी और जवानों के माइंड में कचरा भरने का काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विश्लेषण की आपको जो बीमारी लगी हुई है तो उसका जाके दवाई लेना। वो बहुत विश्लेषण करते हैं, विशेषज्ञ है, जाके इसी चीज से डॉक्टरेट की उपाधि ले ले विश्लेषण का। दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास में रहते हैं तो एएफसी में जाके उसका डॉक्टरेट की पदवी ले ले। अब मैं बात करता हूं मुद्दा को, क्योंकि मैं इसका जवाब क्यों दे रहा हूं, जबकि वो जवाब मांग रहे हैं कपिल फौजी से और वो विश्लेषण करते हैं। मैं इसलिए इसका जवाब दे रहा हूं कि उनके विश्लेषण से जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को वो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अधिकारियों का बी टीम का काम कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी तो फ्रंट पे आया नहीं, उसने तो कभी विश्लेषण किया नहीं, तो आपको क्यों पड़ी हुई है विश्लेषण करने की। अब मैं थोड़ा सा आपके इतिहास को, आपके हिस्ट्री को थोड़ा सा मैं बताता हूं जी कि आप क्या कर रहे हैं। आपने इस रिश्तों को बोले हैं जी कि ये है जयचंद। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो जयचंद की उपाधि आप कपिल फौजी को दे रहे हो, वो जग जाहिर है जी कि जयचंद कौन है वो पता चल रहा है। और आपने सवाल किया है कि सुरेंद्र पहलवान का जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्च हुआ है, उस खर्च आपने मांगा है। आप जो पर्ची कट रहा है जंतर मंतर के प्रांगण में वो मांग रहा है। आपने सुरेंद्र पहलवान को क्यों बाहर किया गया ये मांग रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो कि कपिल फौजी अगर बाहर नहीं करता उनको, तो जब दिए थे उसी धरती से मैं हूं। और जब जंतर मंतर की बात कर रहा हूं, जंतर मंतर पे जब बिहार की बाड़ी होता उस प्रोटेस्ट को आगे करने की, तो उस समय में मैं उनको बाहर कर देता। उस समय मुझे, मेरे पास में पावर आ जाता उनको बाहर करने का। तो इस बात को समझना है आपको। आप सुरेंद्र पहलवान की बात करो, सुरेंद्र पहलवान तो मुझे पर्सनल कॉल करके, मेरे बिहार के कितने सारे लोगों को, मेरे साथियों को कॉल करके कॉकटेल पार्टी में इनवाइट किए हैं। क्या पूछ लीजिए सुरेंद्र पहलवान से, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मेरी वो आदत नहीं है कि लोगों की कॉल रिकॉर्ड करें। नहीं, मुझे पता होता कि इस तरीके का प्रकरण होने वाला है तो मैं उनका कॉल रिकॉर्ड करता। क्यों भाई, आपके घर में मैं क्यों आऊं? क्यों, आप मेरे चाचा ताऊ है या काका है? और उन पहलवान जी को ज्यादा पहलवानी करने का शौक है तो जाके अखाड़े में पहलवानी करें, ना कि जंतर मंतर पे। और आप बात कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट को तोड़ने की काम कर रहे हैं, और जयचंद की उपाधि आप कपिल फौजी को दे रहे हो। आज इतिहास की पन्नों में एक चीज सुनहरे अक्षर से लिखा जाएगा दीवान सिंह साहब, जो कि कोई भी प्रोटेस्ट बिना जयचंद की सफल नहीं हुआ है। तो इतिहास की पन्नों में जंतर मंतर का जयचंद की उपाधि आज से मैं आपको देता हूं, दीवान सिंह आपको देता हूं, आपको जयचंद की उपाधि मैं आपको देता हूं। तो आप जो है से ये जयचंद वाली रोल दिमागों के, फौजी के दिमाग में मत डालिए। और आपको विश्लेषण की जो बीमारी लगी हुई है तो उसका जाके दवाई लीजिए, नहीं तो डॉक्टरेट की उपाधि ले लीजिए जाके एएफसी में, आर्मड फोर्सेस क्लिनिक, अभी भी एक सर्विसमैनों का भी इलाज करता है, जाके उधर से ले लीजिए। वहां पे बड़े बड़े उपाधि देने वाले बैठे हुए हैं, या ईसीसीएस में जाके करवा लीजिए। आप बात कर रहे हो पर्ची की, मुझे पता नहीं है आपके बारे में। आपने किस तरीके से नॉन हिंदी, साउथ इंडियन के लोगों का संगठन को
एक विधवा पेंशन को दिलवाने के लिए पैसे 30,000 रुपये के प्रकरण को आपने किस तरीके से तुल दिया, और उसके बाद फिर साउथ इंडियन सभी आप लोग मिलके साउथ इंडियन के जो रंजन थे उनको आपने संगठन से बाहर किया और संगठन को हड़प लिया। मुझे नहीं पता है। और आप 12 तारीख को आके वीर बहादुर जी के संगठन को जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सुरेंद्र पहलवान को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? सुरेंद्र पहलवान को सपोर्ट कर दीजिए। क्यों? आपको इतनी हमदर्दी है सुरेंद्र पहलवान से, तो सुरेंद्र पहलवान को सपोर्ट करिए। आपको हम लोग इनवाइट तो नहीं किए ना ज्वाइंट एक्शन कमेटी में, आप आइए। तो आप दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के फायर करना छोड़ दीजिए। दूसरी बड़ी बात, आप जो विश्लेषण करते हैं ना, उसके चैट बॉक्स थोड़ा पढ़िए। लाखों लाखों में जो आप बोल रहे हो ना जी व्यू आ जाए, तो लाखों में व्यू तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको सैकड़ा में गालियां जरूर मिल रहे हैं। उस गालियां को थोड़ा पढ़ो, शर्म करो, जो कि जवान जेसीओ के विरोधी बन के बैठे हुए हो। तो दोस्तों, मैं इस चीज को इसलिए काउंटर किया हूं कि मुझे लगा कि यह आंदोलन सिर्फ कपिल फौजी का नहीं है, यह आंदोलन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नहीं है, ये आंदोलन पूरे 45 लाख लोगों का है, जो या तो सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है या जो एक्टिव सर्विस में है, उन सबके आंदोलन है। वह ये आंदोलन मेरी माताओं बहनों का है, ये आंदोलन उन बुजुर्गों का है जो कि इंसाफ के लिए उनकी आंखों की रोशनी अब धुंधली पड़ती जा रही है, आस लगाए हुए, उनकी आंदोलन है। तो इस आंदोलन को जो तोड़ने की कोशिश करेगा उसको मैं काउंटर करूंगा। तो मैं इनकी बातों को ना तो ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं, ना ज्यादा विश्लेषण कर रहा हूं। मुझे विश्लेषण करने की बीमारियां नहीं है। मैं 2-4 चीज आपको बता दिया हूं, जो कि ये अपनी संगठन में 5 लोग हैं, आ जाए, आप भी आके बैठ के आंदोलन करके देख लो ना दिल्ली में कितने लोग, और अभी तक कितने आंदोलन किए हो। और आप जो बता रहे हो जो कि ये सिर्फ कोर्ट और कचहरी से होगा, तो कोर्ट कचहरी से पिछले 10 साल से क्या कर रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो? ले लो, मनवा लो सरकार से। तो बस इस वीडियो को मैं बस इतना ही कहूंगा, और आप सभी दर्शकों से मैं बोलूंगा कि इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जंतर मंतर का जयचंद हमें मिल गया है। जंतर मंतर का जयचंद हमें मिल गया है। इस वीडियो को शेयर करो, और जो दीवान सिंह जो यूट्यूबर है उनकी बातों की तवज्जो मत दो। उनके चैनल पे जाके देख लो, डेली 100 गाली पड़ते हैं। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।